हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आसमान और ज़मीन के मालिक का शुक्र हो जो हमें बनाता, हमें कायम करता, हमें पाक करता, हमें ज़िंदगी बख्शता है। इस रोज़ ज़मीन पर हमें सलामती बख्शता है, हमें निजात देता है, हमें मौके देता है कि हम उसको जानें, हम उसको पहचानें, हम उसके ढूंढें, हम उसके तलाश करें, हम उससे मोहब्बत करें जैसे उसने हमसे मोहब्बत की है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ खुदा हमसे मोहब्बत करो, जैसा उसने आपसे प्यार किया वैसा आप उससे प्यार करो। ज़िंदगी के लिए उसके साथ जुड़ो, अबदियत के लिए उसके साथ जुड़ो, निजात और शादमानी की उस ज़िंदगी के लिए जो अबदी है उसके साथ जुड़ो, ना कि दुनिया और उसकी बरकतों के लिए, क्योंकि दुनिया की सारी बरकतें इस दुनिया में रह जाएंगी और दुनिया का सब कुछ इसे ही छोड़ जाएगा। इंसान ना लेके आया ना कुछ ले जाएगा। खुदाम की सलामती और खुदाम की रहमत आप सबके साथ हो। आज बुध की 22 तारीख है 2 जून की, और खुदाम की तारीफ़ हो कि हम सब दूर और नज़दीक से मिलकर हम खुदाम की पाक-हज़ूरी में आए हैं। और खुदाम उन सबको बरकत दे जो इंडिया से, पाकिस्तान से, मलेशिया से, यूके से, यूएई से, ईरान से, इराक से, साउथ अफ्रीका से और अमेरिका की मुख्तलिफ स्टेट से, कोलोराडो से हमारे साथ जुड़ते हैं, मैरीलैंड से हमारे साथ जुड़ते हैं। उन सबको हम इस पिरामिड में वेलकम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं और आप सबकी सलामती, रहमत, बरकत, शफ़क़त और खुदाम की शफ़क़त आप सबके लिए मांगते हैं। खुदाम के बंदा पास बबलू में से जुड़े हैं। मेरी दरख्वास्त है कि वो खुदाम की हजूर में हम सबको रखेंगे, आप सबके लिए दुआ करेंगे, मेरे लिए दुआ करेंगे, हम सब के लिए जितने भी इस पिरामिड में ऑनलाइन जुड़ते हैं हमारे साथ, हम सब मिलकर खुदाम की इबादत करते हैं। अपने वक्त को हम खुदाम के साथ गुजारते हैं, उसकी रफ़ाकत में गुजारते हैं, हम सीखते हैं, हम सिखाते हैं कि खुदाम की हमारी बाबत, इंसान की बाबत यही मर्ज़ी है कि इंसान उसकी इबादत करे, इंसान उसकी परस्तिश करे और इंसान उससे मोहब्बत करे, उससे प्यार करे और उसकी फरमाबरदारी में रहे। खुदाम आपको बरकत दे। खुदाम का बंदा बस लोग दुआ में रहनुमाई करे। हालेलुया। आए हम सब मिलके दुआ मांगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जमीन आसमान के मालिक, महान प्रतापी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं सारी बरकतों का, आशीषों का। आए खुदा, जब जब हम यीशु मसीह के नाम से पुकारते, तू हमारी दुआओं को, इल्तिजाओं को खुदावन सुनता और कबूल करता। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। तू सारे ब्रह्मांड को, सारे खला को चलाने वाला, रचने वाला परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तूने आज भी हमें जीवतों की जमीन पे रखा। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। हालेलुया, हालेलुया। तेरे नाम से सारे कार्य होते, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की इबादत को, आज की सभा को प्रभु तेरे सम्मुख रखते हैं। अपनी आत्मा के जरिए हमारी रहनुमाई कर। हर एक नेगेटिव चीज यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पाक फरिश्तों, यीशु मसीह के नाम से बल से, शक्ति से रहनुमाई करना। हर एक नेगेटिव चीज यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। हालेलुया। जो भी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक को प्रभु तेरे सम्मुख रखते हैं। प्रभु हर एक पे तेरा मसा अभिषेक बना रहे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबकी जरूरतें रूहानी तौर पे, ख्याली तौर पे, पैसे के तौर पे, जिस्मानी तौर पे खुदावन तेरे कलाम के जरिए पूरी हो, तेरे फजल से पूरी हो। हालेलुया। तेरे खादिम को, तेरे खादिमों को खुदावन तेरे सम्मुख रखते हैं। अब आप अभिषेक से भर दे प्रभु। हालेलुया। तेरा आत्मा तेरे बल से, शक्ति से रहनुमाई करे। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए बाप हम सब मिलके मांगते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर जी। खुदावंद आपको, आपकी खानदान, घराने को, कलीसिया को, आपकी खिदमत की वसीला से सबको बरकत बख्शे। फिर आपसे मिलते हैं। हम हमेशा खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और ज़बूर जो खुदा के मुकस्सों ने, खुदा के चुने हुए लोगों ने, उसके मसा के हुए लोगों ने तहरीर किया और खुदा पाकरू की वसीला से लिखा गया, हम उसको पढ़ते हैं जो हमारी रहनुमाई करता, हमारी मदद करता है। और बिना खुदा के कलाम को हमारे लिए तिलावत करें। मैं खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ूंगी। ज़बूर 139 पहली आयत से 10 आयत तक। 29 ज़बूर। आए खुदावन, तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है। तू मेरे रास्ते की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है और मेरी सब रफ्शों से वाकिफ़ है। देख, मेरी ज़ुबान पर कोई ऐसी बात नहीं
जिसे तू आए खुदा पूरे तौर पर ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और तेरा हाथ मुझ पर है। ये इरफान मेरे लिए नहायत अजीब है, ये बुलंद है, मैं इस तक पहुंच नहीं सकता। मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं, या तेरी हजूरी से किधर भागूं? अगर तू आसमान पर चढ़ जाए तो तू वहाँ है, अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहाँ भी है। अगर मैं सुबह के पर लगाकर समुंदर की तहा में जा बसूं वहाँ भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालेगा। खुदाउन के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाउन की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की हम्द हो और उसकी नाम की स्तैश हो। खुदावंद का बंदा इस बात का इजहार करता है, इस ईमान का इजहार करता है कि खुदावंद कादिर मुतलक हर जगह, हर वक्त, हर घड़ी, हर जगह मौजूद है। जहाँ जहाँ भी तक इंसान जा सकता है और जहाँ तक वो सोच सकता है कि मैं भाग सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, खुदावंद की कुदरत वहाँ मौजूद है। तो ये उसके ईमान का इजहार है। वो खुदावंद की कुदरत, उसकी कुव्वत, उसकी ताकत और उसके ज़ोर पर और उसकी हर जगह मौजूद होने की उस शक्ति को बयान करता है। हम सब मिलकर खुदावंद की तारीफ़ करेंगे। करो रब दी हुणे वडियाई, करो रब दी हुणे वडियाई, सब आसमाना दी उचाई, सब आसमाना दी उचाई। तारी तारी करो बुलंदी पर, करो तारी तारीफ करो बुलंदी पर, तारीफ करन फरिश्ते सारे, तारीफ करन फरिश्ते सारे। रोदियाँ फौजां मारन नारे, रोदियाँ फौजां मारन नारे। तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ करो बुलंदी पर। चल सूरज चमकीले तारे, चल सूरज चमकीले तारे। सब आसमान के पानी सारे, सब आसमान के पानी सारे। तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ करो बुलंदी पर। उसने हुक्म कीता जारी, उसने हुक्म कीता जारी। खलीकत पैदा कोई सारी, खलीकत पैदा कोई सारी। तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ करो बुलंदी पर। ओसियगे मजबूत बनाए, ओसियगे मजबूत बनाए। जो कुछ भी निकल ना जाए, जो कुछ भी निकल ना जाए। तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ करो बुलंदी पर। जोर के साथ खुदा की तारीफ करें, बुलंद आवाज के साथ उसकी तारीफ करें, जिसने सूरज, चांद, सितारों, सैयारों को और पानी को बनाया, जिसने
کے حکم سے ساری خلقت پیدا ہوئی اور جس کے کہنے سے سب کچھ وجود میں آیا اور جس نے جس چیز کو بنا دیا وہ اس کو قائم کر دیا اور کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا, کوئی اس کو بدل نہیں سکتا, کیونکہ وہ قادر مطلق کی بنائی ہوئی اور اس کی قائم کی ہوئی ہر چیز اپنی جگہ پر کام کرتی ہے. خاص زمین کے گرد گردش کرتے سیارے ہوں, خواہ سورج ہو, خواہ چاند ہو, خواہ وہ کل مخلوقات ہوں, چاہے کہکشائیں ہوں, کوس قضا ہو, سب چیزیں اس کی قدرت کو بیان کرتی ہیں. تو اس کی تعریف کرنا اور اس کی حمد کرنا ہم سب پر فرض ہے, ہم سب پر واجب ہے. ہم سب خدا کی تعریف کریں گے. ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہر انسان کے لیے کہ وہ اس بات کو مانے, اس بات کا اور یقین کرے اور اس بات پر بھروسہ کرے کہ کوئی خدا ہے جو سب چیزوں کا بنانے والا ہے. سائنس کو ماننے والے اس دنیا میں وہ بھی ہیں جو کسی چیز کو نہیں مانتے, ایتھیسٹ کہلاتے ہیں. ایسے بھی ہیں جو مختلف چیزوں کو مانتے ہیں, پر خداوند خدائی قادر مطلق کی قدرت اور قوت اور اس کے بلند بازو سے ہی ساری زمین, پانی, زمین کی مخلوقات, ہواؤں کی مخلوقات, فضا اور زمین کی اور پانی کی سب مخلوقات بنی ہیں. اور جو ہمیں آسمانوں میں خلاؤں میں نظر آتا ہے وہ بھی کو بنانے والا ہے. وہ خود سے کسی بھی بینگ تھیوری کے تھرو اور کسی بھی حادثاتی طور پہ نہیں بنا ہے. کسی نے اس کی حدودیں ٹھہرائیں, اس کے وزن کو ناپا, اس کے حدود کو ناپا اور اس کو گول کیا, اس کے اندر فضا بنائی, اس کے اندر رنگ بھرے, اس کو اپنی قدرت سے اور اپنی مرضی کے موافق جیسا چاہا تخلیق کیا اور اس کا بنانے والا ہے. اس لیے اس یا ہوا, اس خدا کو ماننا, اس پر ایمان رکھنا کہ وہی ہے مالک میرا, وہی ہے میرے بدن کا, میری روح, میری جان, میرے اعضاء کا مالک ہے, اور وہی زمین, آسمان, ان مخلوقات کا جو نظر آتی ہیں اور جو نظر نہیں آتی ان کا خالق ہے. اس لیے اس پر ہمارا ایمان رکھنا ہمارا فرض ہے. بدے لوگ اس تیرا کوئی ایمان کیوں جو بھاری نہ جاتے وچو دے فرمان. بدے لوگ اس تیرا کوئی ایمان کیوں جو بھاری نہ جاتے وچو دے فرمان. تیرے آگے میں تنگی وچ کیتی دعا, تیرے آگے میں تنگی وچ کیتی دعا, میری منت تو سن لے ساڈے خدا. بدے لوگ اس تیرا کوئی ایمان کیوں جو بھاری نہ جاتے وچوں سے فرمان. بدے لوگ کہ تو ساڈے گناہ دا کرے حساب, جے تو ساڈے گناہ دا کرے حساب, پہنچو تینوں کھلو کہ دے سکدا جواب. بدے لوگ اس تیرا کوئی ایمان کیوں جو بھاری نہ جاتے وچوں سے فرمان. بدے لوگ تیرے کول معافی تو بخشتا گناہ, تیرے کول معافی تو بخشتا گناہ. جو لوکاں نوں ڈر ہووے تیرا سدا. بدے لوگ اس تیرا کوئی ایمان کیوں جو بھاری نہ جاتے وچوں سے فرمان. بدے لوگ او اڈیک دیا وانو پئی
खुदा ईमान यहोवा दे लो खुश तेरा कोई मान क्यों जोड़ाई नजात विचो से फरमान यहोवा दे लो जिमें तेरे वाला वे खुदा फजर दी राजी में तेरे वाला वे खुदा है फजर दी राह मैं भी ओ सोवडी के तकदा से नु खुदा या वादेरो कुछ तेरा कोई मान क्यों जो भारी न जाते विचो से फरमान या बादलो आए खुदा दिलो को रखो सब का आए खुदा दिलो को रख सब का इसराइल नो गुनाह तो कर दाया दादया वादे लोग उस तेरा कोई मान जो भाई न जाते विचो से फरमान वादे लोग हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हमें खुदा पर यहोवा पर ईमान रखने की ज़रूरत है क्योंकि निजात उसके फरमान में है, निजात उसके कलाम में है, क्योंकि निजात सिर्फ वही दे सकता है, रहाई सिर्फ वही दे सकता है, शफा वही दे सकता है, बचाव वही सकता है, छुड़ा सिर्फ वही सकता है। तंगी दस्ती में, मुसीबत में, दुख में, तकलीफ में, गुनाह में, गिरने में, सब हालतों में सिर्फ वही खुदा है जो आपको बचाता और आपको छुड़ाता है। वही है जिसके पास मुआफ़ी है, वही है जो खौफ से आज़ाद करता है, पाताल से आज़ाद करता है, वही है जो जानों को हलाकत से बचाता है, वही है जो जानों को इत्मीनान बख्शता है, वही है जो जानों को रहाई बख्शता है, वही है जो सुबह का बनाने वाला है और जो सुबह उठ के फजर उसको याद करते हैं, साया दिन और उसकी रहमत और शफ़क़त उसके साथ रहती है। और जो लोग उस पर ईमान इत्माद करते हैं, भरोसा रखते हैं, एतकाद करते हैं, भरोसा रखते हैं, वो उनकी बर वक्त मदद करता है, वो उनकी बर वक्त रहनुमाई करता है। उसके नाम की तारीफ़ हो। आज हम खुदा के कलाम से सीखेंगे जो हमारी रहनुमाई करता है। ये वो रोशनी है जो हमें अंधेरे में सीधा रास्ता और अच्छाई और सच्चाई का रास्ता दिखाती है, जो खुदा के घर तक, उसके हुजूर तक पहुंचता है। हम खुदा के कलाम को सुनेंगे, हमारे साथ जुड़े हैं। अब हम शुक्रिया खुदा ने इनको मसा किया, खुदा ने चुना, खुदा ने अपने लिए मुकद्दस किया। और खुदा के लोग जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, जब खुदा उनको ले लेता है, उनको चुन लेता है, तो खुदा उनकी दुआओं की वसीला से उनकी मिन्नत और पुकार पर ध्यान देता है। उनका बोलना, उनका पुकारना आसमान के खुदा के तख्त तक पहुंचता है और उसकी हजूरी से फिर बरकत जारी होती है और खुदा की रहमत और शफ़क़त हर जगह पहुंचती है। हम जो इंटरनेट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा सिग्नल पहले ऊपर सेटेलाइट तक जाता है और फिर वहाँ से फैलता है। जिस खुदा ने हिकमत दी, जिस खुदा ने ये अक्ल बख्शी और जिस खुदा ने ये बरकत दी इंसान को कि ये चीज़ों को तख्लीक करे, फासले कम हो, इंसान देख सके, दूर हो के भी एक दूसरे को सुन सके। जिस तरह आप पाकिस्तान, इंडिया से और दुनिया भर से हमारे साथ जुड़ते हैं और सुनते हैं, इस तरह खुदा की आवाज़ सब तक पहुँचती है, खुदा की बरकत सब तक पहुँचती है। हम खुदा के कलाम को सुनेंगे, बहन शुभ दुआ में रहने हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद, हालेलुया। इस समय के लिए जो तूने दिया खुदावंद, तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावंद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तू कितना भला है खुदावंद। ऐ यहोवा दे लोग उस पे रखो ईमान, क्यों जो पारी नजात विच है ओदे फरमान। यस लॉर्ड, तू
تو نے ہمارے لیے اپنے آپ کو دے دیا خداوند. ہم تیرا شکر تیرا دھنیواد کرتے ہیں خداوند. ہاللیلویا لارڈ. تیرا شکر کرتے ہیں, تیری تعریف کرتے ہیں خداوند. جتنا بھی تیری تعریف کرے خداوند کم ہے خداوند. ہاللیلویا لارڈ. ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ تو نے ہمارے لیے ہاللیلویا خدا باپ نے اپنا بیٹا بھیجا تاکہ ہم نجات پا جائیں, تاکہ ہم تیرے سے جڑ جائیں خداوند. ہاللیلویا لارڈ. ہم تیرا شکر کرتے, تیری تعریف کرتے ہیں خداوند, کیونکہ تیرے نام میں جلال ہے, تیرے نام میں برکت ہے خداوند. ہاللیلویا لارڈ. تیرا شکر کرتے ہیں. اس سمے میں پاسٹر حق جی کو, سسٹر روبینہ جی کو تیری حضوری میں رکھتی ہوں خداوند. دونوں کو خداوند اپنے مسس تو نے بھرا ہے. ہم تیرا شکر تیرا دھنیواد کرتے ہیں خداوند, تیری تعریف کرتے ہیں خداوند, تیرے نام کو جلال دیتے ہیں خداوند. ہاللیلویا لارڈ. تیرا شکر. اور جتنے بھی سننے والے ہیں خداوند, ایک ایک پر تیرا مسا ہو جائے خداوند. ہاللیلویا. اور جب کلام سنایا جاتا ہے خداوند, وہ کلام کی ایک ایک بات لوگوں کے دلوں پہ نقش کرے خداوند. ہاللیلویا. اور تجھے پکارنے والے ہو جائے خداوند, جو تجھے پکارتے ہیں لیکن ان کو کبھی کمی لگتی ہے خداوند, ان کی کمیاں دور ہو جائیں گے شکر نام سے لارڈ. ہاللیلویا لارڈ. تیرا شکر کرتے, تیری تعریف کرتے ہیں خداوند. جب ہم تجھے پکارتے ہیں, یس خداوند, تو ہمارے اوپر اپنی مہربانی کرتا ہے, تو دیا کرتا ہے, کیونکہ تو مہربان خداوند ہے. ہم تیرا شکر تیرا دھنیواد کرتے ہیں خداوند. ہاللیلویا لارڈ. سبھی کچھ تیرے ہاتھ میں سونپ دیتے ہیں. پاسٹر حق جی کو سر سے لے کے پیر تک خداوند کو اپنے مسا سے بھر کے رکھنے کے لیے تیری تعریف کرتے ہیں خداوند. جب کلام سناتے ہیں خداوند, وہی مسا سے کلام سنائے خداوند, اور لوگوں کے دلوں پہ نقش کرے خداوند. ہاللیلویا لارڈ. تیرا شکر کرتے, تیرا دھنیواد کرتے ہیں خداوند. اور تجھ سے کیا مانگے خداوند, مانگنے سے پہلے ہی خداوند تو جانتا ہے ہماری ضرورتات کو خداوند, اور پورا کر کے دینے والا خداوند ہے. ہم تیرا شکر تیرا دھنیواد کرتے ہیں, اور سب کچھ تیرے ہاتھ میں سونپ دیتے ہیں. مدد کرنا, اگوائی کرنا, آگے بڑھنے میں مدد کرنا, سب کچھ تیرے ہاتھ میں. یشوع مسیح کے پاک اور پوتر اور جلالی نام سے ہو کر کے مانگتے ہیں. آمین. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. تھینک یو بہن شکریہ. خدا برکت دے, اور خدا ان کی سلامتی آپ کے ساتھ رہے. آپ کی دعاؤں کے وسیلہ سے ہر زندگی تک خدا ان کا مسا پہنچے, اور خدا ان کی قوت اور قدرت ہر ایک کی زندگی میں چلا نکال ہے. تھینک یو جی. خدا ان کے کلام کو ہم جانیں, اس کے کلام کو, بات کو ہم سمجھیں. جس نے فرمایا وہ کائنات کا کریٹر ہے, جو اپنے, جب آپ ارد گرد سب چیزوں کو دیکھتے ہیں, وہ ان کا تخلیق کرنے والا ہے. اس کے پاس علم ہے, اس کے پاس نالج ہے کہ گھاس کو کیسے بنانا ہے, درخت کو کیسے بنانا, اور جب وہ تناور بنتا ہے اس کے تنا کیسے بڑا ہوگا, اور وہ اس کے اندر ڈالیاں کیسے نکلیں گی, اور اس کے اندر پتے کیسے لگیں گے, اور پھر اس پتوں میں پھول لگیں گے, اور پھولوں میں پھل کیسے لگے گا, اور اس پھل میں بیج کیسے پیدا ہوگا. یہ وہ خدا ہے, وہ قادر مطلق ہے. انسان نے جو کچھ بھی اس روز زمین پر بنایا, چاہے ہوائی جہاز ہوں, چاہے سمندر کے اندر کے آبدوزیں ہوں, خلا میں اڑنے چلنے والی, زمین میں چلنے والی چیزیں ہوں, فضا کا سیٹلائٹ سسٹم ہو, یہ ساری حکمت اور یہ ساری دانائی اور آسمان کے خدا سے انسان کو ملی, کیونکہ خدا کے کلام میں واضح طور پر لکھا کہ آخری دنوں میں حکمت بڑھ جائے گی. پر جو چیزیں انسان نے تخلیق کی, انسان نے ان سب چیزوں کو موڈیفائڈ کیا جو خدا نے بنائی آلریڈی پہلے سے. انسان نے انہی چیزوں کو استعمال کر کے مختلف چیزیں بنائیں اور تخلیق کی. پر ایسا کچھ نہیں جو انسان نے خود سے اپنی عقل سے ایسا بنایا ہو جو خدا کر نہیں سکتا. سب کچھ اس کی قدرت اور اس کی قوت سے بنا اور وجود میں ہے, اور وہی ہے جو حکمت کا بادشاہ ہے اور حکمت بخشتا ہے, اور دانائی کا بادشاہ اور دانائی دیتا ہے, تاکہ انسان چیزوں کو بنائے اور تخلیق کرے. جو دل لگاتا ہے, پوچھتا ہے, سیکھتا ہے, برکت پاتا ہے. خدا کا یہ کلام جو ہمارے پاس ہے, یہ ہماری اندھیرے میں ہمیں روشنی دیتا ہے, یہ تاریکی سے نکالتا ہے, اور یہ ہمیں صحیح سمجھ اور پوچھ دیتا ہے. مسیحی پر ایمان, مسیحی ایمان, مسیح پر چلنے والے کا ایمان مسیح کی راہ کو بیان کرتا ہے. اگر آپ مسیحی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مسیح کی راہ کو اپنائے ہوئے ہیں, اور مسیح کی راہ پر چل رہے ہیں. اور مختلف ڈینومینیشنز اور مختلف رسم و رواج کے سبب سے ہم بہت ساری چیزوں میں آگے پیچھے ہو گئے ہیں. ہم دائیں و بائیں مڑ گئے ہیں, ہم
راہ میں رہ گئے ہیں, ہم سست ہو گئے ہیں. منزل تک پہنچنے میں ہمیں رکاوٹیں ہیں, منزل تک پہنچنے میں ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے. مسیح خداوند جو ہمارا رہنما ہے, جو ہماری راہ ہے, جس کو ہم فالو کر رہے ہیں, اگر ہم اس کی زندگی کو سمجھیں, ہم اس کی باتوں کو سمجھیں, اس کے کلام کو جو اس کے منہ سے مبارک سے نکلے ان کو سمجھیں, تو ہم بہت ساری زندگی کی ہماری راہیں آسان ہو جائیں گی. بہت ساری ہرڈلز جو ہماری زندگی میں ہمیں آگے بڑھنے میں ہے وہ ختم ہو جائیں گی, اور ہم آگے بڑھیں گے. اور ہم آگے نہیں بڑھیں گے, ہم قوت پائیں گے, ہم قوت سے معمور ہوں گے, ہم طاقت سے معمور ہوں گے, ہم روشنی میں بڑھتے جائیں گے. جب آپ کو روشنی دور سے نظر آ رہی ہوتی ہے تو آپ کو منظر نظر آ رہی ہوتی ہے, لیکن جیسے آپ قریب ہوتے جاتے ہیں اس روشنی کو فالو کرتے ہوئے, تو وہ روشنی بڑھتی جاتی ہے. اور جب آپ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو پورے طور پر روشنی آپ کو ہر چیز کو عیاں کرتی ہے, ہر چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں. مسیح خداوند کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے, اس کی الفاظ, اس کے کلام ہماری زندگی کے لیے سب کچھ ہے. مسیح خداوند کی لڑائی جو روحانی تھی وہ لڑائی تھی کیا؟ اس نے ہماری قربانی دی, ہم یہ بات مانتے ہیں. اس نے ہماری فدیہ دیا, ہم یہ بات مانتے ہیں. اس نے اپنے خون بہایا, ہم یہ بات مانتے ہیں. اس نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا, ہم یہ بات مانتے ہیں. وہ مرا, وہ ہمارے لیے مویا اور جی اٹھا, ہم یہ بات مانتے ہیں. پر بیسیکلی اس کی روحانی لڑائی کیا تھی؟ دو ہی چیزوں میں آپ کو ساری چیزیں آتی ہیں جو آپ کو ہم سمجھانا مانگتے ہیں. خدا کے کلام میں سے ہم پڑھتے ہیں متی کی انجیل, اس کا 26واں باب اور اس کی 26ویں آیت سے 36ویں آیت سے ہم تلاوت کرتے ہیں. اس وقت یسوع ان کے ساتھ گتسمنی نام ایک جگہ میں آیا اور اپنے شاگردوں سے کہا, یہیں بیٹھے رہنا جب تک کہ میں وہاں جا کر دعا کروں. پترس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کے ساتھ لے کر غمگین اور بے قرار ہونے لگا. اس وقت اس نے ان سے کہا, میری جان نہایت غمگین ہے, یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی. تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو. پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی, اے میرے باپ, اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے, تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو. پھر شاگردوں کے پاس آ کر ان کو سوتے پایا اور پترس سے کہا, کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے. پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی, اے میرے باپ, اگر میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو. اور آ کر انہیں پھر سوتے پایا کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھیں, اور ان کو چھوڑ کر پھر چلا گیا. اور وہی بات کہہ کر تیسری بار دعا کی. ریزریکشن ڈے سے پہلے ہم مسیح خداوند کے اس گتسمنی باغ کے جانے کے معاملے کو ہم سنتے آئے ہیں. ہم اس کے مطابق ہم کلام کو سنتے آئے ہیں. مختلف نالج کی باتیں بیان کی گئیں, بہت ساری چیزوں کو بیان کیا گیا. خداوند یسوع مسیح جب گتسمنی باغ میں ہیں تو وہ بااختیار ہیں. وہ مردوں کو زندہ کرنے کی قوت اختیار رکھنے والا ہے. وہ گلے سڑے جسموں کو زندگی دینے والا ہے. وہ 4 دن کے مرے ہوئے انسان کو بھی زندہ کرنے کی قدرت رکھنے والا ہے. وہ پانی کو میں بدل دینے کی قدرت رکھنے والا ہے. وہ لنگڑوں کو چلا دینے والا ہے. وہ 38 برس کے بندھے ہوئے بھی آزاد کر دینے والا ہے. وہ
लश्कर के लश्कर जो इब्लीस के हैं उनको जिंदगियों से निकाल देने वाला है, उनको आग में झोंक देने की कुदरत रखने वाला है। वो पतरस से कहता है तू 3 बार मुर्ग बांग नहीं देगा जब तक 3 बार मेरा इनकार न करेगा, और ऐसा ही होता है। वो आने वाले वक्त को जानता है, वो आने वाले दिनों को जानता है, वो अपने आने के मकसद को जानता है। वो ये भी जानता है कि वो गुनहगारों के हवाले किया जाएगा, वो उसको मारेंगे, सताएंगे, मारेंगे, कूटेंगे, मसलूब करेंगे, और वो तीसरे दिन जी उठेगा, वो ये भी जानता है। पर यहाँ वो पतरस और जब्दी के बेटे को लेके वो दुआ के लिए आगे बढ़ता है, बाकी शागिर्द पीछे हैं, और वो दुआ के लिए लेके उनको आगे बढ़ता है। ये 2 गवाह हैं इस बात के कि जो बात खुदावंद ने वहाँ कही, इसीलिए इस बात को यहाँ तहरीर किया गया, क्योंकि ये बात जो खुदावंद ने कही, और ये 3 बार उसने कही कि बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और खुदावंद ने ये 3 बार इस बात को दोहराया, और 3 बार उनकी उस दुआ यही रही। और चूंकि उनकी ये दुआ यही रही और उसका कोई मकसद है, इस दुआ का और इस बात का मकसद फर्मा बरदारी को जाहिर करना है। खुदा इस रोज ज़मीन पर काम करता है, और खुदा को ईमान के बगैर पसंद आना नामुमकिन है। पहली बात जो खुदा इस बात में जाहिर करते हैं कि वो अपने बाप पर, यानी कि आसमान के खुदा पर, ये कायनात के क्रिएटर पर, या जिसमें से वो निकल के आए और सारी मखलूकात के मालिक पर यकीन करते हैं। वो उससे दुआ करते हैं जो उनको इस मौत से और इस प्याले के पीने से और इस दुख से और कोड़े खाने और मार खाने और दुख सहने और मुंह पर थकवाए जाने और दाढ़ी नोचे जाने और गुनहगारों के हवाले किए जाने की इस बात से रोक सकता है, उसको बचा सकता है। वो उसे उन सारे दुखों से रिहाई दे सकता है जो उसकी जिंदगी में उसकी गिरफ्तारी के बाद आने वाले हैं। हालांकि वो खुद बाख्तियार है, हालांकि वो खुद कुदरत कुव्वत से मामूर है, जिंदगी की रूह से मामूर है, जिंदगी की खूबियों से मामूर है, कुव्वत की ताकत जोर चाहे चट्टानों को चीर देने की कुदरत रखता है, जमीन को हिला देने की कुदरत रखता है, तारीकियों को छा जाने की कुदरत रखता है, दिलों को ज़हनों को बदलने की कुदरत रखता है। इवन के वो अगर चाहे तो बनीनो इंसान को खाक में मिला देने की कुदरत रखता है। पर वो वहाँ फिर भी बाप से ही पुकारता है कि तू ही मुझे बचा सकता है, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी है। और वो इसलिए कि ये जो मेरे शागिर्द हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे पीछे हैं, जो मेरे साथ हैं, ये जान लें, पहचान लें कि फर्मा बरदारी में ही ज़िंदगी है, फर्मा बरदारी में ही सलामती है। बाख्तियार हो के भी मैं अपने बाप का फर्मा बरदार हूँ और उस पर ईमान रखता हूँ, उस पर यकीन करता हूँ जिसको कोई किसी ने देखा नहीं, उनमें से किसी ने ही देखा, उस कौम के लोगों में से उस वक़्त तक जो जब यीशु मसीह ने किसी ने देखा। हालांकि यशायाह देखता है, हिजकिय्याह देखता है, खुदा कुदरत और कुव्वत में जोर में अपने जलाल के साथ नजर आता है। उसने खुद अपने बाप के जलाल को देखा, लेकिन तो भी वो एक फर्मा बरदारी की एक उम्दा मिसाल कायम करता है। बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। उसने अपने शागिर्दों से कहा, तुम सब मुझे छोड़ जाओगे, लेकिन मैं अकेला नहीं, क्योंकि बाप मेरे साथ है। और मसीह खुदावंद का बसम के बाग में इस बात का दोहराना, बाप पर ईमान, आसमान के खुदा पर ईमान, क्रिएटर पर ईमान, सारे जहान के मालिक पर ईमान, अपने बाप और अपने मालिक और अपने खुदा पर ईमान का इजहार, और फिर उसकी फर्मा बरदारी। खुदा हमारी जिंदगियों से ईमान चाहता है, फर्मा बरदारी चाहता है। हम ईमान तो रखते हैं पर फर्मा बरदारी नहीं करते। आसमान के खुदा पर यकीन तो करते हैं पर फर्मा बरदारी
نہیں کرتے اور جب فرما برداری کا وقت آتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں۔ خدا پر اعتقاد کرنا، خدا پر بھروسہ کرنا۔ جب ایک شخص کو پہلے سے پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ خود گتسمنی کے باغ میں جاتا ہے، وہ خود یہودا اسکریوتی کو نوالا ڈبو کے دیتا ہے اور کہتا ہے جو کچھ کرنا ہے جلد کر لیں۔ وہ اس سے مخاطب تو نہیں، وہ اس سے مخاطب ہے جو اس کے اندر ہے، کیونکہ وہ اس سے پہلے کہ اس پاکشاہ میں شامل ہو وہ یسوع مسیح کو بیچ کے پیسے لے کے آ چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد تو صرف وہ جب یہ جان لیتا ہے کہ یہ جائے گا کہاں، اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ گتسمنی کے باغ میں دعا کے لیے جائے گا، یہ وہاں ٹھہرے گا، اسی سبب سے وہ ان یہودی سرداروں کے پاس جاتا ہے اور ان کو بیان کرتا ہے کہ وہ کہاں جائے گا، اور ان کو ساتھ لے کے وہ اسی مقام پر پہنچتا ہے جس کے بارے میں اسے پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں موجود ہوگا۔ تو وہ کیوں وہاں گتسمنی کے باغ میں گیا، وہ کیوں نہ شہر چھوڑ گیا، وہ کیوں نہ ملک چھوڑ گیا، وہ کیوں نہ دوسرے علاقوں میں چلا گیا؟ اسے اپنے باپ کی فرما برداری کرنا تھی اور اس نے وہی کر کے دکھایا۔ اس کے باوجود کہ اس کے پاس سارے آپشنز تھے، بھاگنے کے، روکنے کے، اپنی قوت، طاقت، اختیار کو بھی استعمال کرنے کے، فرشتوں کو حکم دینے کے بھی کہ وہ ان جو بھی پکڑنے آئے، جو بھی اس کے راہ میں آئے، اس کو لے لے، اس کو موت کے گھاٹ اتار دے، اس کو تلوار سے مارے، اس کو ختم کرے۔ اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو آسمان کے پتا کے حضور سرنڈر کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے، جب وہ اے باپ کہہ کے پکارتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں، اور فرشتے اور کروبیاں اور زوراور اور قادر مطلق کے سارے فرشتے لشکر میرے تابع ہیں، تو بھی وہ باپ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو باپ کے تابع کرتا ہے، سپرد کرتا ہے۔ پہلی بار دعا کرتا ہے اور جواب نہیں ملتا، پھر تو دوبارہ دعا کرتا ہے تو جواب نہیں ملتا، اور جب وہ تیسری بار جا کے وہی بات دہراتا ہے اور ویٹ کر کے وقفے سے وہ باپ سے ایک ہی بات کرتا ہے، اور جب اس کو جواب نہیں ملتا تو وہ جان لیتا ہے کہ باپ کی یہی مرضی ہے کہ میں یہ پیالہ پیوں، میں یہ کام کو انجام دوں، تو وہ فرما برداری کے لیے اپنے سر کو جھکاتا ہے۔ وہ فرما برداری کرتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنی ساری قوت، طاقت، اختیار کے باوجود وہ اپنے آپ کو گنہگار، نافرمان لوگوں کے حوالے کرتا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ قادر مطلق کائنات کے خدا کا بیٹا جو اس میں سے نکلا اور دنیا میں آیا، اور جو ساری کل مخلوقات آسمان اور زمین کی اختیار رکھتا ہے، وہ گنہگار، نافرمان بنی نوع انسان کے، خاک اور راکھ میں سے بنے انسان کے حوالے کرے، اپنے آپ کو کرے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں تھی۔ فرما برداری، ایمان اور فرما برداری کی ایک زبردست مثال ہے خدا یسوع مسیح۔ خدا کا مطلب مالک ہے، آسمان کے خدا نے اس کو انسانوں کا خدا جب بنا کے بھیجا، ساری مخلوقات کا خدا بنا کے بھیجا، اس کو اختیار دیا۔ اسی لیے کل مخلوقات اس کی مانتی تھی۔ اس نے درخت سے کہا تجھے پھل نہ لگے، وہ سوکھ گیا۔ اس نے لنگڑے سے کہا اٹھ اور چل پر، اس نے کوئی اور نام نہیں لیا کہ فلاں کے نام سے اٹھ اور فلاں کے نام سے چل۔ وہ با اختیار تھا اور اس نے لنگڑے سے کہا میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ، اور اندھے سے کہتا ہے دیکھ، کوڑی سے کہتا ہے پاک صاف ہو جا، مردے سے کہتا ہے قبر سے باہر نکلا۔ وہ بااختیار ہے اور قدرت اور قوت سے معمور ہے۔ ہمارے مسیح بہن بھائیوں میں ایک بہت بڑی پرابلم ہے جو آج بڑے عروج پر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے پاس اس لیے آئیں تاکہ ہمیں کمفرٹ زون ملے۔ صرف برکتوں کے لیے، آرام کے لیے خدا کے پاس آتے ہیں۔ پہلی بات توبہ نہیں کرتے، اپنی گناہ والدہ زندگی کو نہیں چھوڑتے، خدا کی راہ کو نہیں اپناتے، سچائی صداقت کی راہ کو نہیں لاتے، واپسی کی راہ کو، مصر کے بیٹے کی طرح واپسی کی راہ کو نہیں اپناتے، اور اگر کوئی اپناتے ہیں تو پھر وہ کمفرٹ زون ڈھونڈتے ہیں کہ ہم خدا کو قبول کریں گے تو ہماری زندگی میں نہ کوئی دکھ آئے گا، نہ کوئی تکلیف آئے گی، نہ کوئی بیماری آئے گی، نہ کوئی ہمیں بےزتی کرے گا، نہ ہماری دعوت ہوگی،
गैर कौम के लोग भी हमें इज्जत देंगे, अपने लोग भी इज्जत देंगे। वो इसी ख्याल से और इसी ईमान के साथ वो वापस आते हैं खुदा के पास। और मैं सोचता हूँ कि अगर ऐसा ही है तो मसीह खुदावंद के जो शागिर्द उसके साथ थे, जिन्होंने अपने कारोबार छोड़े, अपनी जायदादें छोड़ी, अपना घर बार छोड़ा, अपना मालो दौलत छोड़ा, अपना सब कुछ छोड़ा, खुदावंद के पास पीछे चले, तो उनको क्या मिला? दुनिया की खाक की झड़न, धक्के, अदालतें, जेलें, मारे, कोड़े, नफरतें, मुसीबतें, अदावतें, नफरत, ठुड्डे, क्या मिला उनको? क्योंकि वो इसके लिए खुदा उनके पास नहीं आए थे, वो ज़िंदगी पाने के लिए आए थे। ज़िंदगी मिलती है ईमान, खुदाई कदर मुतल पर रखने, उसकी ज़ात अक़दस पर, उसके बुलंद बाजू और उसकी कुदरत पर और उसकी फर्माबरदारी करने से। यीशु मसीह हमें ईमान रखना और फर्माबरदारी करना सिखाता है। बरकतों के लालच में इंसान ज़िंदगी से दूर हो गया है। वो उस मसीह खुदावंद के आने के मकसद को भूल गया है। उसके आने का मकसद, वो इसलिए दुनिया में आया ताकि इंसान ज़िंदगी पाए और कसरत से पाए। और इससे मुराद और इससे मतलब हमेशा की ज़िंदगी है। खुदावंद ने ये नहीं कहा कि तुम दुख में नहीं आओगे, तुम्हारे साथ मुसीबत नहीं होगी, तुम जेलों में नहीं जाओगे, तुम्हें मार नहीं खानी पड़ेगी, तुम्हें कोड़े नहीं खाने पड़ेंगे, तुम्हें अदावतों का सामना नहीं होगा, तुम्हें तकलीफ़ों का सामना नहीं होगा, तुम्हें बीमारियों का सामना नहीं होगा, तुम्हें मुसीबतों का सामना नहीं होगा। ऐसा उसने कहीं नहीं कहा। उसने कहा जो अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। जो खुदावंद के पीछे चलेगा उसे सलीब रखना ज़रूरी है। वो दुख और तकलीफ़ और मुसीबतों में से होकर गुजरेगा। और मसीह खुदावंद ने अपनी सलीब उठा के चला, वो भागा दौड़ा नहीं, क्योंकि उसे उसका ईमान, उसका यकीन था कि मैं मर के जी उठूँगा और मेरा बाप मुझे फिर से ज़िंदगी बख्शेगा और मैं फिर से जी उठूँगा तीसरे दिन और मैं कादर मुतलक के पास जाऊँगा। मैं आसमान पर उठाया जाऊँगा, मैं आसमान पर खुदा के किबरिया के कादर मुतलक के दाहिने हाथ बैठूँगा। और ये उसका ईमान था। खुदा का इस बनी इंसान को ईमान की ज़िंदगी और फर्माबरदारी की ज़िंदगी देना जानता है। उसको पता है कि इंसान को कैसे ठीक करना है, उसको किस तरह से कामल बनाना है और किस तरह से उसको अपने लायक बनाना है। आपको मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। खुदा एलिया से कहता है, जब अखी बादशाह और हिजबल उसके पीछे है, अजबल उसके पीछे उसको मारने के लिए, तो वो वहाँ से भागता है, वो बियाबान में जाता है और खुदा उनसे दुआ करता है। और वो कहता है कि मैं इतनी मेरी मुखालफत है हर जगह और मेरे लिए छुपने का मकाम आ गया है और मैं हर तरफ से परेशानी में घिरा हुआ हूँ। चारों तरफ से बादशाह के लोग मुझे ढूंढ रहे हैं ताकि मुझे मारें और मुझे जेल में डालें और मेरे साथ मुझे दुख और तकलीफ़ दें। तो ये वहाँ से भागता और बियाबान में जाता है और खुदावंद उसको कहता है, तू फ़लाँ जगह पर चला जा, तू उस नदी के पास जाके बैठ, मैं कौवों को हुक्म दूंगा और वो तुझे रोटी और गोश्त वहाँ मुहैया करेंगे। क्या आप जानते हैं, हमारे जो हमें यहाँ खैर मगरब में और हमारे यहाँ अमेरिका में हमें तो कहीं कौवे नज़र नहीं आते, लेकिन हम जो मशरक़ में रहने वाले हम जानते हैं कि कौवे हमेशा गंद खाते हैं। कौवे हर गंदी चीज़ को मुंह मारते हैं, मुर्दार चीज़ को मुंह मारते हैं, इवन के जो गंद होता है इंसान का उसमें भी मुंह मारता है, हर गंदी चीज़ में मुंह मारता है। और ये बात बड़ी अजीब है कि खुदावंद ने उससे कहा, मैं कौवों को हुक्म करूँगा, वो तुझे वहाँ खुराक मुहैया करेंगे, वो तुझे रोटी और गोश्त देंगे और तू वो खाएगा। खुदा और भी जानवरों को हुक्म दे सकता था। खुदा और भी चील हैं, कौवे हैं, उकाब है और कितने बड़े ऐसे जानवर हैं, ऐसे परिंदे हैं, खुदा उनको भी हुक्म दे सकता था। पर ये एलिया के लिए बड़ी सख्त आजमाइश का सा मामला है कि कौवा जो नहायत ही नापाक और घिनौना जानवर समझा जाता है, उसका जूठा वो खाए, उसकी जूठी रोटी खाए और उसका जूठा गोश्त खाए जीने के लिए। और खुदावंद का ये कहना कि तू उस वहाँ चला जा और मैं कौवों को हुक्म करूँगा और वो
तुझे रोटी और गोश्त मुहैया करेंगे। और वो जब तक वहाँ वो रहा, कौवे उसको रोटी और गोश्त देते रहे और वो खाता रहा। उसने उस नापाक जानवर जो गंद खाता है, जो गंदी जगहों पे मुंह मारता है, उसका जूठा खाया। और ये फर्माबरदारी की एक ज़बरदस्त मिसाल है। जिसने आसमान के खुदा की बात पर यकीन किया और आसमान के खुदा के हुक्म के मुताबिक उसने उन कौओं के मुंह से निकला हुआ गोश्त खाया और मुंह से निकली हुई रोटी खाई, और खुदा ने उसको ज़िंदगी बख्शी। और खुदा ने उसको वहाँ से आके पहाड़ पर लेके गया, खुदा के पहाड़ पर, और खुदा करूँ उसको वहाँ ले गया और वहाँ उसने खुदा के जलाल को देखा। ये उस फर्माबरदारी के बाद उसको मिला जब खुदा घटा आती है और उसमें खुदा नहीं, और फिर पहले काली आंधी आती है, हवा चलती है, उसमें खुदा नहीं, और जब उसके बाद घटा आती है और खुदा उसमें नहीं, और फिर खुदा जब उस पर ज़ाहिर होता है और उससे बात करता है। तो वो खुदा के जलाल और उसकी अशमत को देखता है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, हमारे मसीही ईमान में दो चीज़ें हैं जो आपको फतहमंदी देती हैं। एक आपका यकीन और भरोसा आसमान के खुदा कादर मुतलक यहोवा और उसके बेटे यीशु मसीह पर, और यहोवा की मर्ज़ी है कि उसके बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखा जाए। वो निजात दहिंदा है क्योंकि उसने उसको बाख्तियार दे के भेजा, गुनाहों की माफ़ करने का इख्तियार, ज़िंदगी देने का इख्तियार, बीमारियों से रोगों से आज़ाद करने का इख्तियार, नापाक रूहों से आज़ाद करने का इख्तियार, पाताल से निकाल लाने का इख्तियार, नई ज़िंदगी देने का इख्तियार, आसमान पर ले जाने का इख्तियार। क्योंकि यीशु मसीह जब मर के जी उठते हैं तो जब वो आसमान पर जाते हैं तो वो उन मुकद्दसों को लेके जाते हैं जो पहले से पाताल में अबलीस की कैद में थे। आसमान पर ले जाने का इख्तियार प्रभु यीशु मसीह के पास है और कोई नहीं है। दुनिया में इंसान बहुत सारे देवी देवताओं को, बहुत सारी मखलूक़ात को मांगता है, मानता है, उस पर भरोसा करता है, पर उनकी रसाई यहोवा तक नहीं, आसमान के ऊपर कादर मुतलकता नहीं, वो उनकी पहुँच उस किबरिया तक नहीं जो नूर में रहता है, जो रोशनी में है और जो लाखों करोड़ों अनगिनत बेशुमार फरिश्तों पर हुकूमत करता है और जो उसकी फौजें हैं और वो उसके जलाल, उसके अज़मत को देखती हैं। खुदा ने आपकी ज़िंदगी दी बख्शी। कलाम खुदा आपसे करता है अपने मुकद्दसों के वसीला से, अपने खादमों के वसीला से। खुदा आपसे रहनुमाई करता है, आपकी मदद करता है। खुदा पाखरू इस दुनिया में इसलिए है ताकि आपकी मदद करे, ताकि आप आसमान के खुदा के लायक बन सकें, आप उसके तैयार हो सकें। और उसकी तैयारी के लिए आपको ईमान की मजबूती चाहिए, आपका ईमान स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हवा च उड़ जाना है, यीशु ने जदों आना है, हवा में कैसे उड़ेंगे? पहली बात खुदा पाखरू चाहिए उड़ाने के लिए। दूसरी बात आपका ईमान का कामिल होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों से डर जाता है इंसान, छोटे छोटे मुसीबतों से डर जाता है, अदावतों से, दुखों से, तकलीफ़ों से डर जाता है, छोटी छोटी बीमारियों से डर जाता है, किसी के ड्रामे धमकाने से डर जाता है। और यीशु का नाम ना लो, और ये चर्च बंद कर दो, और ये इधर प्रीचिंग ना करो, इधर खुदा की बात ना करो, इधर यीशु मसीह की बात ना करो। उससे डर के वो चुप हो जाता है, नहीं करता। वो कलाम को पढ़ने और कलाम को बयान करने से डरता है, वो उसकी गवाही देने से डरता है। तो क्या वो कादर मुतलक के सामने जाएगा? क्या वो उसके सामने खड़ा होने लायक है? क्या वो रूह, क्या वो जान उसके लायक है? वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वो ईमान ही नहीं, वो मजबूत ईमान नहीं जो खुदा चाहता है, जो खुदा को पसंद आए। दूसरी बात, हर हालत में खुदा का फर्माबरदार रहना हमारी ज़िंदगियों में ज़रूरी है। जहाँ फर्माबरदारी का वक़्त आता है वहाँ इब्लीस राह को मोड़ता है। अब तू गुनाह कर ले, अब तू ये काम कर ले, अब तू वो काम कर ले, खुदा तुझे माफ़ कर देगा। वो खुदा की फर्माबरदारी से रोकता है, वो खुदा पर ईमान रखने से रोकता है। आपकी मंजिल आसमानी बादशाहत है, यीशु मसीह की बादशाहत है, खुदा की बादशाहत है, और उस बादशाहत में जाने के लिए आपको ईमान
اور فرما बरदारी करना ज़रूरी है। कौम इसराइल क्यों रह गई बियाबान में? बेशक वो मिस्र से निकले, बड़े बुलंद बाजू और कुदरत के साथ खुदा ने इनको निकाला, खुदा के जलाल को उन्होंने देखा, उसकी बड़े अजीब कामों को और उसके कादर मुतलक होने को देखा। समुंदर को चीरा खुदा ने, उसमें बपतिस्मा लिया, समुंदर में से खुश्क ज़मीन से होकर निकल गए, उनके जानवर भी वहाँ से होकर निकल गए, उनके सारे परिंदे भी निकल गए, उनके सारी चीज़ें जो उनके पास थीं वो भी उसमें से होकर बाहिफाजत निकल गई। और जब मिस्रियों ने चाहा तो फिर ना हुआ, क्योंकि जिसके लिए खुदा ने समुंदर निकाल चीरा था, जिसके लिए उसने राह निकाली थी, वही उस राह से निकले, और जिनके लिए वो राह नहीं थी वो उसमें ख़त्म होकर रह गए, उसमें तबाह और बर्बाद होकर रह गए। उनकी वही जगह और वही रास्ता उनके लिए मौत बन गया। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, खुदा यीशु मसीह अगर खुदा का बेटा, उस कादर मुतलक ये हवा का बेटा होके भी फर्मा बरदारी करता है और अपनी जान हथेली पे रखता है और अपनी जान देता है, मार खाता है, कोड़े, कोई लफ्ज़ मुंह से नहीं निकालता। प्रभु यीशु ने कुछ भी नेगेटिव नहीं कहा, उसने किसी पर कर्स नहीं की, उसने पैंतुस पिलातुस के सामने मुंह नहीं खोला, उसने हेरोदेस के सामने मुंह नहीं खोला, उसने किसी भी इंसान के सामने मुंह नहीं खोला, उसने किसी को भी बुरा नहीं कहा, किसी को भी किसी के भी लिए उसने मौत नहीं चाहिए, बर्बादी नहीं चाहिए, किसी को भी उसने शैतान के हवाले नहीं किया, किसी पर उसने कर्स नहीं किया, उसने सब कुछ सह गया जो इंसान ने उसके साथ किया। और मैंने इस बात को जाना और मैंने इस बात को समझा कि जो काम प्रभु यीशु किया, ये सिर्फ वही कर सकता है जो मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत से मामूर है। और इसलिए इस पर मैंने सरवन भी दिया था कि यीशु मसीह खुदा मोहब्बत की रूह है, वो सिर्फ मोहब्बत करना जानता है, वो रहम करना जानता है, वो शफा देना जानता है, वो दुखों से रहाई देना जानता है, वो मुसीबतों में मदद करना जानता है, वो राहों को खोलना जानता है, वो मुआफ़ी और शफायत करना जानता है, वो अपने बाप से दरख्वास्त करना जानता है, वो अपने इख्तियार की क़ुव्वत और ताकत को इस्तेमाल होते हुए भी वो रहम और फजल को जारी करना जानता है। उसने अपने शागिर्दों को कह दिया, अपनी तलवार म्यान में रख लो, क्योंकि जो इसको उठाएगा वो इसी से मरेगा। उसने हमें मारने का इख्तियार नहीं दिया, उसने ज़िंदगियां बचाने के लिए अपने लोग को खड़ा किया। आज खुदावंद ने अपने लोग को, मुकद्दसों को, खादमों को इसलिए खड़ा किया है ताकि ज़िंदगी के लिए लोगों को यीशु के पास लेके आए, कसरत की ज़िंदगी के लिए लोगों के पास लेके आए, कसरत की ज़िंदगी के लिए, क्योंकि खुदा की निगाह में जो अबदी ज़िंदगी रखता है वो दौलतमंद है, क्योंकि ज़िंदगी की दौलत कायनात में सबसे बड़ी दौलत है। सबसे बड़ा दौलतमंद वो इंसान है यीशु मसीह, जो ज़िंदगी की दौलत से मामूर और लबरेज है, और वो ज़िंदगी बांटता है। वो बीमार के पास जाता है, वो बीमार उसको छूता है तो उसकी बीमारी ठीक होती है और वो मौत से बच के शफायाब होकर ज़िंदगी में आ जाता है। वो मुर्दा के पास जाता है, वो मुर्दा को छूता है तो वो मुर्दा उठ के बैठ जाता है, ज़िंदगी उसमें वापस फिर से आ जाती है। वो गले सड़े को भी हुक्म देता है कि वापस जिंदा हो जा, बाहर निकल आ जा कब्र से, वो भी बाहर निकल आता है। वो ज़िंदगी की दौलत से मामूर है, और वो जो ज़िंदगी की दौलत से मामूर है वो अपने आप को गतसमनी के बाग में अपने बाप के ताबे करता है, और इस बाप के ताबे ही करता है, अपने बाप पर ईमान रखता है। वो जानता है कि आसमान का, कायनात का क्रिएटर मेरा बाप है, जिसने मुझे भेजा वो मेरा बाप है, जिससे मुझे इख्तियारात मिले वो मेरे बाप है, जिससे मैं मौजज़ात और मिरेकल्स होते हैं वो मेरा बाप है, और जिसके वसीला से मैं आज फिर मर के जी उठूँगा वो मेरा आसमानी बाप है। इसलिए सलीब पर भी पहले कलमे में भी वो कहता है बाप इनको माफ़ कर, और आखिरी कलमे में भी वो अपने बाप को कहता है मैं बाप अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। वो ईमान नहीं खोता अपनी सारी मुसीबतों में भी, अपने मारे जाने में, अपने कोड़े खाने में, कांटों का ताज पहनों में, ठट्ठों में उड़ाए जाने में, और सारी उन तकलीफ़ों में, मुंह पर थकवाए जाने, दाढ़ी नोचने में, भारी सलीब उठाने में, हाथों पैरों में कील ठोके जाने में, वो हर हालत में बाप की फर्माबरदारी करता नजर आता है, और अपने बाप पर ईमान को मजबूती से थामे हुए नजर आता है। हमें क्या करना है? हम अबदी ज़िंदगी चाहते हैं,
सिर्फ यीशु मसीह को कबूल करने से, जी मैंने यीशु मसीह को अपना नजात देंदा कबूल कर लिया, जी मैंने तौबा कर ली, ज़िंदगी नहीं मिलेगी। उसके साथ दूसरी गवाही फर्माबरदारी चाहिए। आपने तौबा की, आपने बपतिस्मा लिया, आपने खुदावंद को अपनी ज़िंदगी दी, आपने खुदावंद के पाखरू को लिया, तो भी आपको फर्माबरदारी की दूसरी रूह को अपने साथ लेना है, गवाही को लेना है। क्योंकि ईमान की गवाही, फर्माबरदारी की गवाही, दोनों गवाहियाँ आपको चाहिए आसमानी बादशाह में जाने के लिए। क्योंकि जो ईमान तो रखता है और फर्माबरदारी नहीं करता, वो भी उसके लायक नहीं, वो कामल नहीं, उसकी गाड़ी उस बादशाह तक नहीं पहुँचेगी, उसकी उस मंजिल तक उसको नहीं लेके जाएगी अगर वो ईमान के साथ फर्माबरदारी को लेकर नहीं चलता। हमें फर्माबरदारी करना है उसकी, जो बात उसने हमें कही है हमें उसको पूरा करना है, जो उसने फरमाया हमें उसको पूरा करना है, जो कुछ उसने किया उसको पूरा करना है, जो उसके कलाम में लिख दिया गया उसको पूरा करना है और करने की कोशिश करते रहना है। इसलिए खुदावंद के बंदा पौलुस ने कहा, वो जो उसको मौत से बचा सकता था, उसने आंसू बहा बहा कर उससे दुआ की। बेटा होने के सबब से उसकी सुनी गई, और सुनी क्या गई उसकी, कि वो मर के जी उठा। उसने अपने शागिर्दों को एक उम्दा और आला मिसाल दी फर्माबरदारी की, कि मैंने बाप की फर्माबरदारी की, मैं मरा, मुझे मारा गया, सताया गया, कोड़े मारे गए, खून निचोड़ दिया गया, जैसे इंसान जीता है, तो भी देखो मैं जिस्म के तबाब से मर गया, खून ना होने के सबब से मर गया, पर मैं रूह के एतबार से जीता हूँ। प्रभु यीशु रूह के जरिए जीते हैं, रूह के वसीला से जीते हैं। खून तो उनका वहीं से बहना शुरू हुआ जब उनको पैंतुस पिलातुस के लोगों ने मारा, उसका जिस्म उधेड़ डाला, उसके जिस्म के सारे जो अज़ा थे और उनके गोश्त के सारे लोथड़े बना डाले, उसका खून वहीं से बहना शुरू हुआ। और उसके बाद कांटों का ताज पहने से, और उसके बाद जब पैरों में कील ठोक दिए गए, तो सारा, आप कभी अपने पैर को रख आजमा के देखें कि पैर के तलवे में अगर ज़रा सा भी तकलीफ़ होती है, कोई चीज़ चुभती है, तो दिमाग तक उसका असर जाता है तकलीफ़ का, आप उसको सर तक फील करते हैं। और जब पैरों में कील ठोके जाते हैं तो सारा खून निचोड़ दिया गया। यीशु मसीह ने सारा खून दे दिया अपना, और यीशु मसीह इंसानी तौर पर मरा, पर अब वो खुदा के एतबार से जीता है, वो रूह उसकी कुदरत की वसीला से जीता है, वो आसमानी बाप के कलाम को मानने, उसकी फरमाबरदारी करने के सबब से जीता है। और अगर हम हमेशा जीना चाहते हैं, वो कसरत की ज़िंदगी जो यीशु मसीह के पास है वो रखना चाहते हैं, तो यीशु मसीह की तरह फरमाबरदारी की ज़रूरत है, ईमान रखने की ज़रूरत है हर हालत में। और ये एक बड़ी जंग है, ये एक बड़ी जंग है इब्लीस के साथ, क्योंकि उसने आदम की ज़िंदगी से ईमान और फरमाबरदारी को ख़त्म कर दिया। इसलिए रोए ज़मीन पर ऐसा कोई इंसान उसके बाद पैदा नहीं हुआ जिसने खुदा पर खुद नाफरमानी की हो और उस पर ईमान ना छोड़ा हो। खुदा ने जितने अंबिया कराम को लिया, जितने लोगों को लिया जो हमें बाइबल में नज़र आते हैं और जिनके नाम बाइबल में नहीं है, या जिनके सिर्फ नाम है उनके काम नहीं है, वो सब जिंदगियां पहले गुनहगार थी, फिर खुदा ने उनको माफ़ किया, खुदा ने उनको लिया, वो फर्माबरदार ईमान और फर्माबरदारी की ज़िंदगी अपनाई उन्होंने, इसलिए वो खुदा के लायक बने फिर से। और यीशु मसीह इसलिए आया ताकि आपकी ज़िंदगी को, मेरी ज़िंदगी को ईमान के ज़रिए और फर्माबरदारी के ज़रिए आसमानी पिता के लायक बना दे। प्रॉब्लम्स कलीसियाओं में, प्रॉब्लम्स खादमों में, प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगियों में, ईमानदारों की ज़िंदगियों में भी यही है कि ईमान रखते हैं तो फर्माबरदारी नहीं करते, फर्माबरदारी का वक़्त आता है तो ईमान नहीं रखते। जहाँ ईमान रखना चाहिए वहाँ ईमान, और जहाँ फर्माबरदारी रखना चाहिए वहाँ फर्माबरदारी करना है। दोनों ही चीज़ों को, दोनों ही गवाहियों को हमने अपनी ज़िंदगी में लेके चलना है, तो हमारी ज़िंदगी फ़तमंद होगी इस रोए ज़मीन पर। और खुदावंद की जो गवाह हमें इस रोए ज़मीन बाइबल में नज़र आते हैं, ये वो हैं जिन्होंने आसमानी यहोवा पर ईमान भी रखा, उसकी फर्माबरदारी भी की। यीशु मसीह की ज़िंदगी और उसके शागिर्दों में से वो लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह पर
ईमान भी रखा, उसकी फर्माबरदारी भी की। यूहन्ना ने क्या किया? वो पूछते थे कि तुम्हें, क्योंकि इसराइल में बपतिस्मा देने का रवाज नहीं था और वो गुनाहों की माफ़ी के लिए बपतिस्मा देता था, और वो उससे पूछते थे कि तुझे किसने कहा, तू कैसे बपतिस्मा देता है? उसने कहा जिसने मुझे भेजा उसने मुझे कहा कि जाकर दरिया यरदन में बपतिस्मा दे, और उसने मुझे बताया था कि जिस पर तू रूह को उसको कबूतर की मानो उतरता देखे वही है जो आग से बपतिस्मा देने वाला है, रूह और आग से बपतिस्मा देने वाला है। तो क्या हुआ? वो फर्माबरदारी की। लोग कहन और जो आलम फाजल थे वो उसको हंसते थे, मजाक करते थे, वो उसको बेवकूफ़ समझते थे, वो उसको झल्ला समझते, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं। लेकिन वो जो बियाबान में रहता, वो जिसने चमड़े का पटका बांधे रखता, चमड़े का लिबास पहने रखता, वो जो जंगली शहद खाता और वो जो टिड्डियाँ खाता और वो जो कोई नापाक चीज़ नहीं खाता, जो खुदा ने उसको हुक्म दिया वो वही खा रहा था, वो वही कर रहा था। और ये बड़ी ज़बरदस्त सी बात है कि उसने यीशु मसीह के आने तक और यीशु मसीह के ज़ाहिर होने तक उसने कोई नापाक चीज़ नहीं खाई, क्योंकि जो खुदा ने उसको हुक्म दिया उसने वही किया। और ये बात बड़ी अजीब थी कौम इसराइल में कि वो काहिन का बेटा है और कहानत के हिसाब से बपतिस्मे का कोई रवाज नहीं, पर ये काहिन का बेटा बपतिस्मा दे रहा है दरिया यरदन में। तो ये ईमान की बात थी कि जो खुदा पाकरू ने उससे कहा दरिया यरदन में जा बपतिस्मा दे, लोगों को तौबा की मनादी कर, राह को मुआर कर, क्योंकि वो मसीहा आने वाला है। और वो वही काम करने लग गया, जाके लोगों को तौबा की मनादी करने लगा। उसने कोई मिरेकल भी नहीं किया, लेकिन उसके कलाम में और उसकी बात में असर है, और उसके सबब से लोग उसके पास जो कलाम वो लोगों से करता वो उनके दिलों को छूता, क्योंकि रुकुद्स के ज़रिया से वो कलाम लोगों तक पहुंच रहा था और वो दिलों को छू रहा था, और लोग उसके पास आ रहे थे। इवन के जो 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 फौज में थे लोग, वो भी उसके पास आ रहे थे। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ी इन्होंने। ये वो हैं जिन्होंने ईमान रखा और फर्माबरदारी की, और फर्माबरदारी करते हुए अपनी जानें भी कुर्बान की, अपनी जानों का नजराना भी दिया, मौत की परवाह नहीं की, इसलिए कि वो जानते थे कि जो हमें मौत से बचा सकता है और जिसने हमें अभी ज़िंदगी दी है वो हमें मरने के बाद भी नई ज़िंदगी दे सकता है, वो हमें मरने के बाद भी ज़िंदा कर सकता है। तो खुदा ने यीशु मसीह 4 दिन के लाजर को जो गले सड़े बदबूदार को ज़िंदा करके ये मिसाल को कायम किया कि वो ज़िंदगी देने की कुदरत रखता है, क्योंकि ज़मीन पर वही बाख्तियार अदालत के लिए आने वाला है। और जिसने ईमान रखा उस पर और उसकी फर्माबरदारी की, वो उसके दाहिने हाथ खड़ा होगा उन भेड़ों में जो उसके साथ अबदी बादशाहत में जाएंगी, अबदी ज़िंदगी में जाएंगी। और जिन्होंने ईमान को खो दिया, नाफरमानी की ज़िंदगी अपनाई, वो उन बकरियों में जाएंगे जिनका ठिकाना आग और गंधक की झील है। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आप मसीही हैं तो आपका मसीही ईमान, खुदा उनकी फर्माबरदारी और खुदा कदूस पर ईमान है, यीशु मसीह पर ईमान। यीशु मसीह को हल्का मत लें, वो शाह अजीम है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद का मतलब क्या है? शाह अजीम, अजीम बादशाह, शहनशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद। वो खुद सारे खुदावंदों पर कादर खुदा है, वो सारे बादशाहों पर कादर खुदा है। तो वो शाह अजीम है। उसकी मोहब्बत, उसके प्यार को समझें कि वो उसने सल्तनत करता है तो भी उसने हर कौम के हर लोग को रहने दिया है। उसने खूनियों को, जानियों को, बदकारों को भी इस ज़मीन पर रहने दिया है, कत्ल वारत करने वाले लोगों को भी रहने दिया है। उसने उन कौमों को भी जो बुतों को पूजते, शैतान को पूजते हैं मुख्तलिफ सूरतों में, उनको भी रहने दिया है, क्योंकि वो हर एक को मौका दे रहा है कि वो उसको ढूंढे, कोई ना कोई उसको पुकारे, क्योंकि उसकी निगाह पूरे रोज़ ज़मीन पर सैर करती है, ताकि कौन उसका तालब है, कौन उसको ढूंढता है, कौन उसको पुकारता है, किसका ईमान मुझ पर, किसका यकीन मुझ पर है, किसका भरोसा मुझ पर है। इसलिए रोज़ ज़मीन पर जितनी कौमों में मौजूद हैं और प्रीचिंग की जाती है खुदा के कलाम को, ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग्स के ज़रिए से, टीवी के ज़रिए से, गलियों में जाके, मोहल्लों में जाके, घरों में जाके बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए जाते हैं या प्रेयर मीटिंग्स की जाती हैं, लोग उसमें आते हैं, उसका सबब यही है
कि वो खुशखबरी का पैगाम पहुंचाया जाता है, अंजील का पैगाम पहुंचाया जाता है कि यीशु मसीह की बादशाहत ज़ाहिर होने वाली है। बेशक वो अभी मौजूद है, उसके लोग जो उसको जानते पहचानते हैं और रूह उसकी कुदरत के वसीला से जो उनकी ज़िंदगियों में है वो हुकूमत करते हैं सारी रूहानी दुनिया पर, वो शैतानी फ़ौजों पर इख्तियार रखते हैं, उन पर हुकूमत करते हैं। पर एक दिन आने वाला है जब वो ज़ाहिर होगा, और जब सब कुछ ज़ाहिर हो जाएगा, सारी हकीकतें खुल जाएंगी। जिनका ईमान और यकीन आज उस अनदेखे प्रभु यीशु पर है, अनदेखे खुदा पाखरू पर है, अनदेखे पागी हवा पर है, खुदा बाप पर है, वो उसकी अबदी बादशाहत में चले जाएंगे, क्योंकि वो उसके नज़दीक इस लायक हैं कि जिन्होंने उसको देखे बगैर पूजा और देखे बगैर उसकी परस्तिश की और देखे बगैर उसके कलाम को माना, उसको रद्द नहीं किया। जिन्होंने, जितने भी खुदा के लोग हैं जिन्होंने ये किताबें लिखी, बड़ी कुर्बानियाँ दी, उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियाँ, दुखों, तकलीफ़ों, मुसीबतों, अदावतों, बादशाहों की मुखालफतों से गुजरे हैं। वो लोग जेलों से गुजरे हैं, काठों में हाथ पैर ठोके गए हैं उनके, जिन्होंने इस कलाम को लिखा है। क्योंकि शैतान हमेशा खुदा की मुखालफत करता है, और उसके मुखालफत में ही उन्होंने उसके लिए किया था कि वो खुदा की राह को छोड़ते, लेकिन ना उन्होंने ईमान छोड़ा, ना उन्होंने फर्माबरदारी छोड़ी, और आज वो खुदा कादिर मुतलक के पास आसमान पर हैं, बादशाही करते हैं यीशु मसीह के साथ। और यीशु मसीह के साथ वो इत्मीनान की हालत में है, जॉय की हालत में है, तसल्ली की हालत में है। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मसीह खुदावंद जितनी बातें अच्छी और भलाई की कही गई हैं, उन सब बातों का लब्बे लुबाब आपको अबदी ज़िंदगी में जाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान, यहोवा पर ईमान, खुदा पाकरू पर ईमान, और उसकी फर्माबरदारी है, उसके कलाम की और उसकी बातों की फर्माबरदारी है। इसी के सबब से, इसी फर्माबरदारी के सबब से खुदा बाप आपको अबदी ज़िंदगी देता है। इसी के सबब से खुदा बाप आपको अपनी बादशाहत में, अपने घर में जगह देता है। ये ज़मीन की बरकतों के पीछे लोग भाग रहे हैं, और यही नहीं है जिनके पास आसमान की बरकत है वो उसको भी सेल कर रहे हैं। ये उन्हीं के लिए खुदा ने कहा, अब तेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैंने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, मैंने तेरे नाम से मौजज़ात किए, मैंने तेरे नाम से मुर्दों को जिंदा किया, मैं तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए। खुदा कहेगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बिजनेस किया यूदास के युद्ध की तरह। उसके कलाम को, उसकी निजात के खुशखबरी के पैगाम को ये और उसकी बादशाहत के पैगाम को बेचा। लोगों को बरकतों का लालच दे के हमारे पास बरकत देने का इख्तियार है, तुम मुझे दोगे तो तुम्हें बरकत मिलेगी, तुम मेरे लिए ये करोगे तो तुम्हें बरकत मिलेगी, तुम अपनी दाई कहीं दोगे तो बरकत मिलेगी, तुम अपनी शुक्रगुजारियाँ दोगे तो ही बरकत मिलेगी, और तुम अपनी ज़मीनें जायदादें बेच के मुझे दोगे लाओगे तो ही बरकत मिलेगी। और उनका बिकवा दी और अपने बना लिए। ऐसी ज़िंदगियों ने अपना अजर पा लिया। तो आप जो हमारे पाकिस्तान में और जितने भी हमारे इंडिया में और लोग देख रहे हैं जो यही काम करके अपनी जायदादें प्रॉपर्टियाँ तो बना रहे हैं, लोगों की बिकवा रहे हैं, उनके लिए खुदा के पास कोई जगह नहीं है। ये बात याद रखिएगा। दुआ करने वाले बने, ना कि करवाने वाले। इस पर भी आपको समझ देंगे। लेकिन मेरे बहनों, मेरे भाइयों, इस वक्त मेरी आपसे दरख्वास्त है, फर्माबरदार ईमान को मत छोड़ें हर हालत में। सब्र और बर्दाश्त को अपनी ज़िंदगी में लें। ईमान के दामन को कभी मत छोड़ें। खुदा आपको प्यार करता है, वो आपकी फ़िक्र खुद करता है। हर चीज़ तो आपकी ज़रूरतों की उसको फ़िक्र है, वो जानता है पहले से आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। उससे मोहब्बत करें, उससे प्यार करें, उसकी फर्माबरदारी करें। किसी इंसान से इज़्ज़त का तालब मत हों। और जब आप इंसानों से इज़्ज़त के तालब होते हैं ना, तभी आप गुमराह होते हैं, क्योंकि आप उनकी खातिर खुदा की फर्माबरदारी को छोड़ देते हैं। और जहाँ ईमान रखना होता है वहाँ ईमान को छोड़ देते हैं। जहाँ फर्माबरदारी की ज़रूरत होती है फर्माबरदारी को छोड़ देते हैं। तो खुदा खुश नहीं होता इस बात से, और खुदा से आपका लिंक टूटता है। खुदा उनकी फर्माबरदारी में आए, उसके ईमान में कामिल होने के लिए हमेशा खुदा कदूस के साथ जुड़े रहें, और खुदा कदूस की कुव्वत, उसकी कुदरत और उसके बुलंद बाजू पर भरोसा करें। तो आसमान के खुदा, आसमान की बरकतें आपकी ज़िंदगी में जारी होंगी, और आसमान का खुदा आपकी ज़िंदगी से खुश होगा। क्योंकि ना तो हम इस रोए ज़मीन पर हमेशा के लिए आए हैं, और ना हमें हमेशा रहना है। हर दिन के साथ हमारा वक्त कम होता है, हर साल के साथ हमारा इस जहान से राब्ता ख़त्म होने का वक्त कम होता है। तो इसलिए इस बात को समझें, इस बात को जानें
کہ ہمیں اور زور مارنے کی ضرورت ہے. فرما برداری اور ایمان کی اس لڑائی میں ہمیں جیتنا ہے. شکست موت ہے. یسوع مسیح نے شکست نہیں کھائی, اس نے فتح پائی. اس لیے اس نے کہا اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا, کیونکہ اس نے موت کو شکست دی فرما برداری کے ذریعہ سے اور ایمان کے ذریعے سے. تو خدا ہم سب کو برکت دے. ہمارے ساتھ خدا کے بندہ پاسٹر ببلو ہیں جو شکر گزاری کی دعا کریں گے آج کے کلام کے لیے. اس کے ساتھ آپ سب کے لیے دعا کریں گے. کوئی بیماری, کوئی روگ, کوئی مشکل, کوئی پریشانی آپ کی زندگی میں ہے, آپ اس کو خدا کے حضور رکھیں, اپنے منہ سے پکاریں, خدا میری یہ پریشانی ہے, میری یہ مشکل ہے, میری مدد فرما. تو خدا اپنا ہاتھ بڑھائے گا اور آپ کی مدد کرے, کیونکہ اس میں قدرت ہے اور وہ اس کا جلالی روح جلالی کام کرنے کی شکتی رکھتا ہے. ہم کہاں یہاں ہیں, آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں, گلی محلے میں ہیں, آپ کسی بھی بلڈنگ میں ہیں, آپ کسی بھی فلور پر ہیں, آپ کسی بھی میدان میں ہیں, آپ کسی راستے میں ہیں, خدا کا پاک روح ہر جگہ موجود ہے. خدا کی قدرت ہر جگہ موجود ہے. اب آپ کو چھوئے گی اور آپ کو شفا سے معمور کرے گی. پاسٹر ببلو. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. جب ہم سارے دعا مانگ رہے ہیں, یشوع کے پاک فرشتے آپ کو چھوئیں گے. ہاللیلویہ. آپ کو ہر ایک تکلیف سے, ہر ایک بیماری شفا ملے گی. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. اگر کسی کوئی بھوت پریت سے بندھا ہے, اپنے سر پہ ہاتھ رکھے. اگر کوئی کسی بیماری سے تکلیف میں ہے, اپنی تکلیف پہ ہاتھ رکھے. جب ہم دعا مانگ رہے ہیں, یشوع کے پاک فرشتے آپ کو چھوئیں گے. ربا کھا تھا بگڑی بگڑ اندر گڑا. ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ. ریبیکا تھلا بگڑ بات تیرا چلا تیرا. ہاللیلویہ. ربگڑ بگڑ بندر گڑا. ہاللیلویہ. ابراہیم اسحاق یعقوب کے خداوند تیرا شکر, تیری تعریف کرتے ہیں برکتوں کا, آشیشوں کا. آئے خداوند, جب جب ہم یشوع کے نام سے پکارتے, تیرے نام میں دوریاں ختم ہو جاتی. تو دور اور نزدیک کا خداوند ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. جتنوں نے بھوت پریت سے بندھے ہیں, جادو ٹوڑے سے بندھے ہیں, جتنوں نے اپنا ہاتھ سر پہ رکھا ہے, ہم سارے مل کے حکم دیتے ہیں یشوع کے پاک فرشتوں بھی یشوع کے بل سے شکتی سے چھوا. ہاللیلویہ. ہر ایک طرح کا بندھن, ہر ایک طرح کا وچکرافٹ, جادو ٹونا یشوع کے نام سے کھل جائے. ہاللیلویہ. کیونکہ کلام میں لکھا جو یشوع مسیح کے نام سے کھولو گے کھل جائے گا. ہاللیلویہ. ربا کھا تھلا بگڑی بگڑ اندر گڑا. جتنوں نے اپنی بیماری پہ ہاتھ رکھا ہے, چاہے وہ دل کی بیماری ہے, لیور کی بیماری, کڈنی کی بیماری, انتڑی کی بیماری, جن کے سکن میں کوئی کھلڑی میں پرابلم ہے, ہاللیلویہ. جتنوں نے ہاتھ رکھا ہے سر پہ, دانت کی تکلیف, آنکھ کی تکلیف, گردن کی تکلیف, دماغ کی تکلیف, کمزوری, جس پہ بھی ہاتھ رکھا ہے, ہم حکم دیتے ہیں سارے مل کے یشوع مسیح کے نام سے, یشوع کے پاک فرشتوں چھوؤ. ہر ایک طرح کا بندھن یشوع کے نام سے کھل جائے. ہاللیلویہ. جن کے گھروں میں پراپرٹی میں پرابلم ہے, گھر میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے, جن کے اولاد نہیں ہوتی ہے, ہم سارے خادم مل کے حکم دے رہے ہیں اس طرح کی نیگیٹو آتما یشوع کے نام سے کھل کے چلی جائے. اگر کسی نے بھی دعا سے اس چیز کو باندھا ہے, ہم حکم دیتے ہیں یشوع کے نام سے کھل جائے اور شفا یشوع پربھو یشوع مسیح کے نام سے بڑھتی چلی جائے. اس دعا کو ہمارے مفتی داتا پربھو یشوع مسیح کے نام سے آئے باپ ہم سب مل کے مانگ لیتے ہیں. آمین 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 آمین. آسمانی باپ ہم تیرا شکر, ہم تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں بنایا, تو نے ہمیں قائم کیا, تو نے اپنے لہو کے وسیلہ سے ہمیں مقدس کیا اور اپنے جلال کی شکتی سے مدد کیا. ہمیں ایمان میں اور روح میں چلنا سکھا. ہمیں اے خدا آسمانی پتا فرمانبرداری میں رہنا سکھا. ہمارے دلوں کو مضبوط کر, ہمارے ایمان کو مضبوط کر, ہمارے ارادوں کو مضبوط کر, تاکہ ہم ہر حالت میں اے خدا ہم تیرے ساتھ چلنے والے بنیں. تیرا بیٹا یسوع جو ساری قوت قدرت اختیار کرنے کے باوجود بھی دنیا کی نگاہ میں حقیر ہوا, کہ صلیبی موت اور ایک لعنتی موت اور ایک بری موت گوارا کی, فرما برداری کی ایک اعلیٰ مثال کو قائم کیا. ہم تیری منت کرتے ہیں, ہمیں ہر حالت میں وفادار, تابعدار اور ایماندار رہنے کا فضل دے. اپنی قوت میں ہمیں, شکتی میں, زور میں ہمیں سنبھال. سارے دکھوں تکلیفوں جو جہان میں رہتے ہوئے ہماری زندگیوں میں آتی ہیں, ہمیں قائم ایمان میں قائم رہنا سکھا. ہمیں ہر طرح سے مضبوطی, ہمیں زور بخش, فرما برداری کی روح سے معمور کر, جلال کی شکتی سے میں بھر. تیرا پاک روح جو ہماری زندگی کو بناتا اور ہمارے رہنمائی کرتا, ہمیں برکت دے.
तेरा शुक्र हो। जिन्होंने जिंदगियों ने इस कलाम को सुना, कमेंट्स किए, शेयर किए, सब पर तेरी बरकत, के घरानों पर तेरी बरकत। और आज के दिन जितनी जिंदगियां इस बात का इरादा करती और खुदा तेरे जो इकरार करती हैं कि आज के दिन वो तेरी फर्मबरदारी करेंगे और तुझ पर ईमान रखेंगे, हर हालत में उन सबको बरकत देना और सलामती बख्शना। चर्च पत्र की सारी कलीसिया, खानदानों, घरानों, खादमों पर तेरी बरकत हो आसमानी बाप। तेरे बंदा ने जो दुआ की उसके वजह से सब बीमार शफा, गुनहगार निजात पाएं, जिंदगियां बदले, सोचे, हालात ख्यालात, घर के मामलात बदल जाए और तारीकी नेस्त हो, उसका इख्तियार नेस्त हो और तेरा जलाल जिंदगियों में ज़हर हो। शुक्र हो, तारीफ आसमानी पिता। तेरा रहम, तेरा फजल हमारी जिंदगी में बना रहे। हम तेरी रूह में और तेरी कुव्वत में बढ़ते जाएं, फर्मबरदारी की शक्ति में बढ़ते जाएं, ईमान की शक्ति में बढ़ते जाएं और हमारी जिंदगियों से तेरा जलाल और तेरी कुदरत ज़ाहिर हो। अबदी बादशाहत में हम जाने लायक हमें तैयार कर, हमें बना और अपने फजल की कुव्वत से हमें मजबूत और जोरावर बना के ए खुदा तू तैयार कर और इस्तेमाल कर और बरकत दे। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। यीशु मसीह के नाम से बड़े ईमान, यकीन, भरोसे के साथ मांगते और पाते हैं। आमीन। आमीन। आमीन 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 आमीन। अब से हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूल कुदूस की रिफाकत और शराकत सारी कलीसियाओं के साथ, सारे ईमानदार, सारे खादिमों, सारी मिनिस्ट्रीज के साथ यीशु मसीह आने तक होती रहे। सारे बोले आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदा की सताइश परसेंट हमेशा आपकी ज़िंदगी में रहे। ईमान और फर्मबरदारी की राह को आप अपनाए रखें, क्योंकि ज़िंदगी की राह ईमान और फर्मबरदारी के ज़रिए से ही आपको मिलेगी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, इसके अलावा और कोई राह नहीं, इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके वसीला से आप उस ज़िंदगी को अपना सकें। यीशु पर ईमान आपका फर्मबरदारी और ईमान को ज़ाहिर करती है। उसके खून को पर यकीन, उसकी कुर्बानी पर यकीन आपके ईमान और फर्मबरदारी को ज़ाहिर करती है। और कुदस को पर ईमान और उसको अपनी ज़िंदगी में लेना फर्मबरदारी को ज़ाहिर करती है। बपतिस्मे पर ईमान और उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाना और लेना आपकी ज़िंदगी में फर्मबरदारी और ईमान को ज़ाहिर करता है। और फिर उसके बाद अपनी ज़िंदगी में दुखों, तकलीफ़ों, बीमारियों, परेशानियों, अज़ीतों, मुखालतों, अदावतों, नफ़रत, हसद और दुनिया की मुसीबतों से लड़ना और अपने ईमान और फर्मबरदारी में कायम रहना आपको अबदी ज़िंदगी में लेके जाता है। और आपका सफ़र गो मुश्किलात से भरा होगा, मुश्किलात में होगा, पर हमेशा की ज़िंदगी और अबदी आराम आपका मुंतज़र है। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, खुदा आपको बरकत दे और खुदा की सलामती आपके साथ रहे। हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं, जो भी सीखते हैं, सुने, सीखें, सिखाएं, खुदा की खिदमत में बढ़ें, अपने लिए फल पैदा करें और बहुत सारी ज़िंदगियों, घरानों, ख़ानदानों, रूहों की निजात का बायस बने, क्योंकि आपकी बाबत खुदा की यही मर्ज़ी है। हमारी संडे की प्रेयर मीटिंग होगी 11 बजे कोलोडो यूएसए के मुताबिक, रात के 10 बजे होंगे पाकिस्तान में, 10:30 बजे होंगे इंडिया में। तो आप ज़रूर इस प्रोग्राम को देखें, इसमें शामिल हों, कलाम को सुने, अपना इबादत में हमारे साथ शामिल हो। बेसिकली हम कोई एनजीओ नहीं चलाते हैं, हम इबादत करते हैं, हम इसको ऑनलाइन करते हैं, इसलिए नहीं ताकि हमें एक बाहर से शुक्रगुजारियाँ या गौदिया नजराने मिले, ना ही हम इसकी ख्वाहिश रखते हैं और ना ही हम मांगते हैं। हम इसलिए करते हैं ताकि आप इबादत में हमारे साथ शामिल हों, ताकि ख्वाब सीखने में हमारे साथ शामिल हो, ताकि खुदावंद की आसमानी बरकतों में, किससे दौलतमंद बनने में आप शामिल हों और ज़िंदगी की कुव्वत से और ज़िंदगी की दौलत से आप मामूर हों, इल्म और नॉलेज में आप बढ़ें और सीखने और सिखाने वाले बनें। तो खुदावंद आपको बरकत दे, क्योंकि जो खुदावंद से जुड़ता है हिकमत और दानाई और उससे मामूर होता है और उन पोशीदा भेदों को समझ सकता है, जान सकता है, जो इल्म और नॉलेज रखते हैं नहीं जानते, क्योंकि खुदा सिखाता है तो वो सच ताकत की बातें और गहरी बातें बयान करता है। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद की सलामती आपके साथ रहे, खुदावंद का रूह आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करे और खुदावंद की रहमत और शफ़क़त चारों ओर से आपको, आपके घराने को, आपके रोज़गार को घेरे रखे। खुदावंद आपको